आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। जालन्यातील जैन समाजाच्या चंद्रप्रभू जैन मंदिरामध्ये आज वेगळीच लगबग सुरू होती। 19 वर्षांची लब्धी गुलेच्छा ही जैन धर्माची दीक्षा दिनांक 2 फेब्रुवारीला घेणार आहे। घर, परिवार, नाते, संबंध, सुख, सोयी या सर्वांचा त्याग करून श्वेत वस्त्र परिधान करून ती धर्मप्रचारासाठी स्वतःला वाहून घेणार आहे। त्या लब्धी कुमारी साध्वी होणार आहेत। साध्वी होण्यासाठी काही रीती, परंपरा, रिवाज या धर्मात आहेत आणि ते अत्यंत कठोर आहेत। या सर्व कठोर विधींची सविस्तर माहिती देत आहेत पन्यास प्रवर पद्मबोधी विजयजी महाराज। दीक्षा लेने वाली जो लड़की है, ऐसे उनका मूल गांव है लोनेर। आगे लोनेर गांव है ना, लोनार लोनार, उस वहाँ की रहने वाली है। तो लोनेर से गुरु त्याग करके अभी इधर आई। इनका ननियाल इधर है। तो बहुत समय पहले इनके मामा ने दीक्षा ली हुई है, इसकी मम्मी के सगे भाई ने दीक्षा ली हुई है। तो बार बार कभी आती थी वंदन करने, मिलने के लिए। तो हमारे यहाँ एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं उपधान तप। 48 दिन तक एक साधु जीवन की नेट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। समझो जैसे एवरेस्ट की यात्रा करनी हो ना, तो पहले लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे माउंट चढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जिंदगी भर का संन्यास लेने से पहले एक उपधान तप किया जाता है। 48 दिन का उपधान तप होता है, जिसमें साधु की तरह ही रहना, स्नान नहीं करना और कपड़े वगैरह धोना नहीं, एक टाइम एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, ऐसा एक व्यवस्था होती है। वो करने आई थी शाहपुर मानस मंदिरम, मुंबई के पास में शाहपुर तीर्थ है हमारा जैन मानस मंदिरम तीर्थ, ठाणा जिले में है। तो वहाँ पर ही करने आई। उनको लगा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ जिंदगी भर के लिए। तो हम कोई भी, हमारे पास ऐसी कोई व्यक्ति आती है ना कि हमको संन्यास्त जीवन में आना है, हमको दीक्षित बनना है, साधु बनना है, हम तुरंत नहीं ले लेते, परीक्षा करनी पड़ती है। शारीरिक परीक्षा और मानसिक परीक्षा, 2 परीक्षा होती है। चलो एक बार शारीरिक परीक्षा में तो आदमी आगे बढ़ गया, मगर मानसिक परीक्षा, वर्तमान जो संयोग है, चारों ओर भोग विलास, भोगवादी वातावरण, रोज नई चीज, रोज नए खाने पीने का आइटम, रोज नए कपड़े। और हम साधु तो जिंदगी में पैदल ही चलेंगे, और रोज सुपर फास्ट कार बढ़ रही है, ट्रेन बढ़ रही, बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत आ गई, सुपरसोनिक विमान वगैरह आ गए, अभी हाइपर लूप की बात चल रही है। मतलब 1 घंटे में आदमी को कहाँ कहाँ पहुँचा देंगे। और हमको तो समझो मुंबई से हम इधर आए, हमको आते 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 30 दिन लगे। सूरत से कोई महात्मा इधर चल कर आए, इसको भी 32 दिन लगे। अभी जहाँ पहुँचने में आदमी को 2 घंटा लगे, वहाँ 32 दिन तक धीरज रखना, पेशेंस रखना, वो शारीरिक और मानसिक दोनों तालीम हम देते हैं। तो वो लेने के लिए रही। पहले वो इच्छा व्यक्त करी कि मुझे भी इस मार्ग पे आना है। उन्होंने बोला कि आओ, तालीम कैंप है, आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा। कोई एक मुख्य अभ्यास क्रम है जो हमारा एक पढ़ाई का क्रम, वो पूरा करना पड़ता है। वो उन्होंने पूरा करा। और हम समझो अभी 20 साल की शायद उम्र है, 19 साल की उम्र है इन लड़के की, लब्धी। फिर माता पिता के सामने उन्होंने बात प्रस्तुत करी कि मुझे इस मार्ग पे जाना है। तो माता पिता हमारे पास आए कि हमारे साहब ये लड़की सन्यासिनी बनना चाहती है, साध्वी बनना चाहती है। तो हमने भी उनको पूछा, कुछ सवाल वगैरह करें। हमने बोला कि हमारे साथ चलो, विहार करो। हमारे साधु जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम वर्तमान समय में, और तो सारी सुविधा बहुत सारी आ गई। एक जमाना ऐसा था कि हम इस गांव से निकलते उस गांव जाते हैं, किसी को अता पता भी नहीं चलता था। अभी तो मोबाइल के ज़माने में यहाँ वाले तुरंत समाचार दे देते हैं, यहाँ से 4 संत निकले हैं, आपके गांव आ रहे हैं, पानी वगैरह तैयार रखना। मगर 2-3 चीज़ ऐसी है कि जमाना चाहे कितना भी बदलेगा, उसमें कभी बदलाव आएगा नहीं। एक तो सबसे पहले जैन साधु की खासियत यह है कि अपने सिर के बाल हाथ से निकाल के खींचते हैं। जितने भी बाल हैं, दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल, जितने भी बाल हैं, भाई मुझे चलो बाल कम हो गए, किसी को घेने बाल होते हैं, घेने, मतलब इतना जत्था होता है बालों का, सारा नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। साल में 2 बार और 6 महीने में 1 बार बाल खींच के निकालना। उसकी प्रक्रिया होती है, ऐसे खींचते नहीं है, उसको लुंचन प्रक्रिया कहते हैं, केस लुंचन प्रक्रिया। इसकी खींचने की पद्धति होती है, सिस्टम होती है, पर पीड़ा तो होती है, वो सबसे कठिन। और दूसरे नंबर में चलना। अभी मैं सूरत से विहार करते करते आया, चल के आया, हम साधु चलते उसको विहार कहते हैं।
तो मैं आया ना विहार करके, मैं यहाँ आया तो 470 किलोमीटर चलकर आया, 470। रास्ते में मैंने देखा कि हम जैन साधु के अलावा चलने वाला रास्ते पे कोई नहीं है, कोई नहीं। सब भागने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं वाहनों के अंदर। सापुतारा का जंगल, वासनावणी का जंगल, डांग जिला पूरा क्रॉस करके आए, फिर जंगलों में से गुजरते 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 आए। चलने वाला कोई नहीं, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहे हैं, कोई ट्रक में जा रहे हैं, कोई बस में जा रहे हैं। हम जैन साधु अकेले जो चलते हैं शायद इस जमाने में। और कभी कभार कोई अन्य ऐसे सन्यासी नहीं होते हैं जो परिक्रमा करते हैं, होती नर्मदा परिक्रमा वगैरह करते हैं, वो चलने वाले होते हैं। और कभी कभार बीच में शिरडी साईं बाबा वाले जो जाने वाले आते हैं, वो कभी कभार मिलते हैं, वो तो कभी कभार। हमारा तो जिंदगी भर का यही है, चलना नो ऑप्शन, दूसरे नंबर में बाल खींचना, ये दो सबसे कठिन कार्य। बाकी गर्मी के मौसम में बिना पंखा, बिना फैन, बिना एसी, आज कोई भी सच्चा साधु जो होगा वो गर्मी सहन करेगा, मगर फैन, पंखा, एसी या कूलर नो यूज़, इसका उपयोग नहीं करना। और पैसा कभी रखते नहीं हम जैन साधु, हमारी चर्या ही ऐसी बनाई है। और भगवान महावीर ने परंपरा ऐसी बनानी, व्यवस्था बनानी, हम जिस जाएंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे एक घर होता, गाँव होता है, वहाँ पर हमारे जैन मंदिर होते, उपाश्रय होते, वहाँ भिक्षा वगैरह मिल जाती है। तो बस ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहो और एक ही काम, धर्म प्रचार करो। जहाँ जाओ संस्कृति का प्रचार, धर्म प्रचार, लोगों को अच्छी बातें समझाते जाओ, लोगों को सच्ची राह दिखाते जाओ, बस यही हमारा काम है। तो ये दो सबसे कठिन काम। तो हर जो ऐसे मुमुक्षु आते हैं ना, दीक्षा लेने वाले इच्छुक, उसको पूछते हैं कि देखो भाई, चलना और बाल खींचना नो ऑप्शन है। बाकी में शायद चलो कभी कभार ऑप्शन मिल जाता है, कभी कभार। अभी शरीर में रोग ऐसा हो गया, डॉक्टर बोले कि भाई इनको एसी में बिठाना ही पड़ेगा, तो एक आध बार कभी डाइवर्जन ले लेते हैं। भाई इसमें नो ऑप्शन, नेवर ऑप्शन, नो ऑप्शन, कभी भी ऑप्शन नहीं मिलता है। एक तो बाल खींचना और चलना। तो हमने इनकी परीक्षा करी, बोले मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, रेडी, आई एम रेडी। हमने भी उनको जांचा, शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, फिर अच्छा दिन देखते हैं और नक्की करा कि भाई इसको दीक्षा देनी है। बोले हमारे गांव में बधारो। हम भी चलते 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 आए। हम 7 संत हैं और 15 सतिया जी हैं। सभी का मिलाकर हम जितने लोगों ने इस 2 महीने में विहार कितना करा, 8,365 किलोमीटर का विहार हुआ, सभी का मिलाकर। और मैं कभी कभार लोगों को समझाता हूँ कि एक जैन साधु अपनी जिंदगी दौरान इतनी पद यात्रा करता है, शायद हमारी कम से कम 50 बार पृथ्वी की परिक्रमा हो जाए, इतनी परिक्रमा हमारी हो जाती है। मैंने सुना है कि लाख किलोमीटर में पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। वैसे मुझे संन्यास स्वीकारे 42 साल हो गए। हर साल में कम से कम 2000 किलोमीटर का विहार होता है हर साल। इस बार हो ही जाएगा। 470 आया, वापस जाना, यहाँ से बम्बई जाऊँगा, वहाँ से वापस सूरत जाऊँगा। बम्बई में इंटीरियर जो विहार होगा वो अलग, यहाँ से अंतरिक्ष जाएंगे, वापस आएंगे अकोला, सिरपुर, ऐसे मिलाकर 2000 किलोमीटर का विहार हो जाएगा। अब आप ही सोचो कि 42 साल में हर साल 2000 किलोमीटर कितने हुए, लाख किलोमीटर पर यात्रा मेरी होने आई। अभी और आगे जितना चलूँगा तो हर एक साधु शायद अपनी ज़िंदगी के दौरान लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख किलोमीटर की पद यात्रा करता है। जहाँ जाता है वहाँ पर बिना पैसा, बिना घर, बिना मकान, और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं ना कि जहाँ हमारा कोई जैन परिवार नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, बिल्कुल जान पहचान है, बिल्कुल अनजान गांव में चले जाते हैं ना, मगर इस भगवान महावीर के वेश ऊपर और हिंदुस्तान की संस्कृति के आतिथ्य सत्कार इतना जबरदस्त देखने को मिलता है। न जान पहचान, पता चले कि कोई बाबा पधारे, कोई संत पधारे, महाराज आओ हमारे घर पर भिक्षा लो, आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हमारे घर रुको, हमारे घर रुको। जिस जमाने में अनजान व्यक्ति को कोई घर पे लाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे भरोसे पूरा घर लेते, महाराज ये घर है, वापरो, रहो, जितना दिन रहना है इतना रहो। तो बस ये हमारी साधु जीवन की प्रक्रिया है। हमने लब्धि को पूछा कि इस तरह तुझे रहना है, चलना है, माता पिता को छोड़कर, और इस एक ही कपड़े, वाइट कपड़े में जिंदगी गुजारनी है, और स्नान नहीं करते हम साधु। आज मैं दीक्षा के 42 साल हुए, मैं 42 साल में बाथरूम में जाकर मैंने साबुन नहीं लगाया। आपको लगेगा महाराज जी कैसे, अब पसीना जो होता है वही साफ हो जाता है। और कभी कभार मैं लोगों को समझाता हूँ कि साबुन के स्नान के से एक ज़्यादा स्नान है मंत्र स्नान।
जैसे जैसे जीवन में जाप बढ़ते रहते हैं, वे शरीर की एक अंदर की कांति, अंदर का तेज बाहर आता हुआ दिखता है। आपको कोई ऐसी व्यक्ति बोले कि 42 साल से मैं स्नान नहीं करा है, तो आप उसके पास आप खड़े रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऊपर आवाज नहीं, ऊपर आवाज नहीं। 42 साल तक कोई स्नान नहीं करा है, ऐसा अगर कोई आपको बोले ऊपर जाके, कोई उसके पास में खड़ा नहीं रहेगा, बोले क्या घोरी है। मगर हमारे पास आने वाले बोलते महाराज जी कोई पता ही नहीं चलता कि आपने स्नान करा है या नहीं करा। ठीक है, इतना भाग कभी कभार जो एक कोरोना वगैरह आया था तब बता रहे सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, इतना यहाँ तक का हाथ और नीचे पैर के तलिए जो गंदे हो जाते हैं वो पानी से साफ करते हैं, और इतना भाग साबुन से साफ करते हैं, बस इतना ही। ताकि इधर किधर कोई साबुन लगा कर हम बाथरूम में जो बोलते हैं स्नान जाते करते हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी, जैकुसी बात, शावर वगैरह, ऐसा कोई नहीं लगाता। ये जैन साधु की सबसे बड़ी खासियत, गर्मी के मौसम में तो इतना पसीना निकलता है कि पूछो ही मत। पंखे तो वापरते नहीं, फैन होता नहीं, एसी होता नहीं है, कभी कभार मकान इतना पैक होता है, फिर भी जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरा नाम लब्धी संजय भाई जैन, गुलेचा लोनेट निवासी हूँ और दीक्षा मेरी 2 फरवरी 2024 को जालना में होने वाली है। दीक्षा यानी मतलब ऐसा है कि दीक्षा से डर तो कुछ नहीं लगता। दीक्षा लेनी है तो वो आत्मा कल्याण के लिए लेनी है, किसी और के लिए नहीं लेनी है।